नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में हमने अमेरिकी राष्ट्रपति के वेतन भत्तों एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बात की थी। उसी कड़ी के अंतर्गत आज के इस व्याख्यान में हम अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियों के संबंध में बात करेंगे। जब हम अमेरिकी राष्ट्रपति के संबंध में बात करते हैं तो हमको भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियां, उसकी स्थिति और उसके निर्वाचन को ध्यान में रखना चाहिए और फिर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके एक निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि दोनों पदाधिकारियों में बहुत सी समानताएं हैं। न केवल पद की अपितु जो राष्ट्रपति को दी गई शक्तियां हैं उनके संबंध में भी दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। हालांकि एक बहुत बड़ा अंतर दोनों में प्रारंभ से ही है, वह है नाम मात्र और वास्तविक शक्तियों का। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास चाहे प्रतीकात्मक ही सही, लेकिन बहुत सी शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त है। तो आइए बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां। अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां। सर हेनरी मैन कहते हैं कि इंग्लैंड का सम्राट राज्य करता है परंतु शासन नहीं। फ्रांस का राष्ट्रपति न तो राज्य करता है न ही शासन, परंतु अमेरिका का राष्ट्रपति न केवल शासन करता है अपितु राज्य भी करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? राज्य करना, शासन करना, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ब्रिटेन का जो सम्राट होता है वह केवल राज्य प्रमुख होता है, शासन प्रमुख नहीं होता। शासन प्रमुख ब्रिटेन में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद होती है, यानी शासन का वास्तविक संचालन प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। सम्राट केवल नाम मात्र का होता है। जबकि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य भी करता है और शासन भी करता है, यानी उसी के नाम से देश का शासन का संचालन होता है और वही शासन का वास्तविक सूत्रधार है, वास्तविक संचालन करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य भी करता है और शासन भी करता है। ये सर हेनरी मैन की ये कोटेशन बड़ी सटीक हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई है, परंतु उनका उपयोग वह नियंत्रण एवं संतुलन के दायरे में रहकर ही कर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई है अमेरिकी राष्ट्रपति को, कई प्रकार की शक्तियां दी गई है, लेकिन उनका प्रयोग वह नियंत्रण एवं संतुलन के दायरे में रहकर ही कर सकता है। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति को संविधान द्वारा सीमित शक्तियां ही प्रदान की गई है, लेकिन बहुत से ऐसे कारण हैं जिससे उनकी शक्ति में आज बहुत वृद्धि हो गई है, यानी इनकी शक्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। ऐसे बहुत से कारण हैं, जैसे संकटकालीन व्यवस्था। अमेरिका में बहुत से संकट आए, या यूँ कह दीजिए कि विश्व में बहुत से संकट आए जिन्होंने एकाएक अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों को मजबूत कर दिया, उनको बढ़ा दिया। जैसे अमेरिका का जो आंतरिक अशांति, जो गृह युद्ध हुआ वह, इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, आर्थिक मंदी, तो ये कुछ ऐसे दौर थे जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ा दिया। मजबूत दलीय व्यवस्था का उदय। आज जो अमेरिका की द्विदलीय व्यवस्था है वह मजबूती से पूरे विश्व में एक उदाहरण के रूप में स्थापित हो गई है। और जब कोई दलीय व्यवस्था मजबूत होती है और उसके प्रतिनिधि जब बहुत भारी मतों से विजित होकर आते हैं तो उनकी शक्तियां अपने आप ही बहुत बढ़ जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव। अब जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है और अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन जिस प्रकार यह चुनाव होता है उससे ऐसा लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हो रहा है, क्योंकि वहाँ दलीय विधि से भी ऊपर उठकर वहाँ जो एक जो पॉपुलर जो चेहरा होता है, जो 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 प्रतिनिधि के रूप में चुनाव में खड़ा होता है, उसके नाम से वोटिंग होती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा उनकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए सहायक हो गया है। विभिन्न न्यायिक निर्णय, समय समय पर जो न्यायालयों द्वारा निर्णय दिए जाते हैं उनके माध्यम से भी अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों को बहुत मजबूती और प्रदान की गई और बहुत बढ़ गई है शक्तियाँ।
राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अब एक एक शक्तियों के बारे में बात करेंगे। अब ये विधायी शक्तियां यानी व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां क्या क्या शक्तियां हैं, बात करते हैं। कांग्रेस को संदेश भेजना, यानी एक तरह से यह कांग्रेस और जो उनके जो सचिवालय होता है उनके बीच में कड़ी के रूप में होता है, मध्यस्थ के रूप में होता है। तो कांग्रेस को संदेश भेजना, जैसे भारत का प्रधानमंत्री मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के मध्य एक कड़ी के रूप में काम करता है, उसी प्रकार यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति की स्थिति है। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना, ये भी समय समय पर विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना, ये भी अमेरिकी राष्ट्रपति की एक विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है। निषेधाधिकार शक्तियां, ये बहुत महत्वपूर्ण अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं और इसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को दो प्रकार की निषेधाधिकार शक्तियां प्राप्त है। एक तो विलंबकारी वीटो की शक्ति और एक जेवी वीटो, यानी जिसको पॉकेट वीटो बोलते हैं हम, जेवी वीटो की शक्ति, यानी सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो, ये दोनों शक्तियां अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब ये विलंबकारी वीटो क्या होता है? ऐसा विधेयक जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने विलंबकारी वीटो शक्ति का प्रयोग किया है, उस विधेयक को यदि कांग्रेस के दोनों सदन पुनः पारित कर देते हैं तो उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। यदि पुनः पारित कर देते हैं तो, लेकिन उस विधेयक पर कांग्रेस का पुनः 2/3 बहुमत मिलना मुश्किल होता है। एक बार बहुमत जुटाने के बाद में उसी विधेयक पर दोबारा चर्चा करवाना और फिर उस पर बहुमत जुटाना बड़ा मुश्किल काम है। एक बार ऐसे विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकार करने पर प्राय समाप्त माने जाते हैं, यानी समाप्त से हो जाते हैं। जेवी वीटो, ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति के पास 10 कार्य दिवस का समय होता है, यानी 10 दिन दिए जाते हैं राष्ट्रपति को। यदि कांग्रेस का सत्र चल रहा हो तो राष्ट्रपति की बिना सहमति के भी 10 दिन बाद यह विधेयक कानून बन जाता है। कांग्रेस का अगर सत्र चल रहा हो तो, लेकिन अगर सत्र नहीं चल रहा हो तो यह विधेयक राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिलने पर स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अगर सत्र चल रहा हो तो 10 दिन बाद यह विधेयक स्वतः ही कानून बन जाएगा, और सत्र नहीं चल रहा हो तो फिर राष्ट्रपति की सहमति तो है ही नहीं जेवी वीटो में, तो यह अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अमेरिकी राष्ट्रपति को बहुत सी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां भी प्राप्त है। और कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है तो उनमें हम बात करते हैं कानूनों को लागू करना। जो कानून व्यवस्थापिका बनाती है उनको राष्ट्रपति अपने सचिवों, विभागीय सचिवों के माध्यम से समयांतर्गत स्थिति में, समयांतर्गत जो परिस्थिति है, निश्चित कार्य समय होता है, उसके अंतर्गत उसको लागू करना होता है और लागू करता भी है। सभी प्रकार की व्यवस्था बनाए रखना। अमेरिकी राष्ट्रपति न केवल राष्ट्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना अपितु सभी प्रकार की समितियों में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, इसी प्रकार सभी में कार्य आवंटन का काम करता है और उनकी समय समय पर कार्यों की समीक्षा करता है, उनसे रिपोर्ट लेता है, यानी सभी प्रकार, और उनके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करवाता है। तो ये जो व्यवस्था होती है विभागों को चलाने की, ये सारी व्यवस्था अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रशासन का संचालन, चाहे प्रशासन, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे दूसरा राजनीतिक प्रशासन हो, इन सब का संचालन अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और उनको समय समय पर दिशा निर्देश अपने विभागीय सचिवों के माध्यम से दिए जाते हैं और उनकी कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी समय समय पर जांच की जाती है। तो ये प्रशासन का संचालन अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नियुक्ति करने एवं हटाने संबंधी शक्तियां, जैसा कि भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति है, जैसे राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इसके अलावा जैसे महान्यायवादी और भी बहुत सी केंद्रीय समितियों के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति करने का जिस प्रकार राष्ट्रपति को अधिकार है, वैसे ही अमेरिका में भी है। तो उन पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वही उनको किसी कारण से हटा भी सकता है, चाहे कारण कुछ भी हो, चाहे वो खुद हटना चाह रहे हो, चाहे उन पे कोई आरोप हो
या उनकी वर्किंग एफिशिएंसी स्लो हो, इन आधारों पर हटा भी सकते हैं। सीनेट के प्रति शिष्टता, ये सीनेटोरियल शिष्टाचार का जो अमेरिका का जो तरीका है, ये बड़ा अच्छा है और वहाँ यह एक वहाँ की शासन व्यवस्था की एक पहचान है। तो यह राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि जितने भी सीनेटर जो उनके निर्वाचक मंडल में शामिल थे, तो उन सब के माध्यम से एक सीनेटोरियल शिष्टाचार का अनुपालन किया जाता है। पर राष्ट्र संबंधों का संचालन, ये विदेश संबंधों का संचालन, जैसा कि कोई भी किसी भी देश के राष्ट्र प्रमुख के द्वारा परराष्ट्र संबंधों का संचालन किया जाता है, तो वहाँ भी परराष्ट्र संबंधों का संचालन अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और वहाँ बाकायदा विदेश सचिव, युद्ध सचिव, वित्त सचिव, ये सब बनाए जाते हैं। और जो विदेश सचिव होता है, उनके सहयोग से अमेरिकी राष्ट्रपति परराष्ट्र संबंधों का संचालन करता है। और इनके अलावा विदेशों में राजदूत नियुक्त किए जाते हैं उनके राष्ट्र के माध्यम से। तो इन सब के सहयोग से परराष्ट्र संबंधों का संचालन किया जाता है। अमेरिकी नागरिकों का संरक्षण, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि अमेरिका के नागरिक यदि दुनिया के किसी भी कोने में निवास कर रहे हो और किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हो, तो उन सब के प्रोटेक्शन, उन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिकी राष्ट्रपति बखूबी निभाता है और अमेरिकी राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है भी। आज वर्तमान में विश्व के सभी राष्ट्रों द्वारा यह काम किया जाता है। जैसे भारत के, अभी आपने देखा होगा कोविड में कि दुनिया भर में जो भारत के नागरिक फंसे हुए थे, उनको भारत सरकार ने एफर्ट्स करके और अपने राष्ट्र में सुरक्षित बुलाया और लेके आए। ऐसा सब राष्ट्र करते हैं, लेकिन कुछ राष्ट्र बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे चीन, जापान, और कुछ राष्ट्र बहुत उनको इग्नोर कर देते हैं, ये अलग बात है। लेकिन भारत भी अपने नागरिकों की संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत तत्पर है भारत सरकार। सशस्त्र बलों का सेनापतित्व, जो वहाँ सशस्त्र, जैसे भारत में भी तीनों सेनाओं का सेनापति किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति को। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। वैसे ही अमेरिका में भी जो सशस्त्र बल होते हैं, उनका सेनापतित्व अमेरिकी राष्ट्रपति करता है। तो ये जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, और भी बहुत से विषय हैं, उन सब की चर्चा अपन यहाँ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ हैं, ये अमेरिकी राष्ट्रपति की बहुत व्यापक हैं, और इन्हीं से अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्ति का और अमेरिकी राष्ट्रपति की पद का और अमेरिकी राष्ट्रपति की गरिमा की एक पहचान है। तो आगे की बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।